सो इट्स नॉट मेल फीमेल, इट्स अबाउट वायलेंस। जिस डॉक्टर की हत्या हुई है, उस डॉक्टर ने जिसकी जान बचाई थी, उनमें से कितने आज खड़े हैं? जब आप किसी डॉक्टर के साथ खड़े नहीं होते हो और फिर आप ये बोलते हो कि भैया जाओ मरो। इस वक्त हम देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली के बाहर खड़े हैं। मेरे साथ कुछ रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो बारिश के बीच भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये JLN ऑडिटोरियम है, इसके अंदर भी कई डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो भी इस बारिश के बीच में प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि 9 अगस्त को कोलकाता के RG मेडिकल कॉलेज से खबर आई, जहाँ पर एक रेसिडेंट डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थी, 36 घंटे से वो ड्यूटी कर रही थी, उनका रेप करके उनकी हत्या कर दी गई। और ये सब हुआ कैंपस के अंदर जब वो ड्यूटी कर रही थी। तो उस इंसिडेंट ने सबको बहुत हैरत में भी डाला, कई डॉक्टर्स का गुस्सा निकल कर आया और इस बात पर अब चर्चा होनी शुरू हुई कि देश भर के डॉक्टर्स किन कंडीशन में काम करते हैं। मैम, इसके साथ ये भी है, जैसे आप ये कह रहे हैं, लखनऊ के अंदर कुछ दिन पहले एक एक्स HOD थे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के, कुछ लोगों ने उनके साथ काफ़ी मारपीट की है, वीडियो काफ़ी लीक हुआ था। सो इट्स नॉट मेल फीमेल, इट्स अबाउट वायलेंस ऑफ एनी फॉर्म एंड शेप। एंड व्हाट वाज द एक्शन टेकन? हैज़ देयर एवर एनी एक्शन टेकन? आप डॉक्टर को मार दिए, फिर ये हो गया इमोशनल हो गए थे इसलिए हमने मार दिया। भाई, डॉक्टर ने अपना काम किया, गलती की उसे पनिश करो, गलती नहीं की है तो उसे मार क्यों रहे हो? हर डिपार्टमेंट, आप भी अगर कहीं जर्नलिज्म में फॉलो कर रहे हो, आपसे कोई गलती होती है, आपने जो गलती की उसके लिए उसे पनिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि गलत इंसान को जस्टिफाई करो, पूरा कोर्ट सिस्टम है, सारा सिस्टम चल रहा है हमारा, बट इसका मतलब ये नहीं है आप फीमेल के साथ ये इतना बुरा इंसिडेंस हुआ इसलिए ये हाईलाइट हुआ। अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, ईव टीजिंग हो रही है, दैट इज़ इक्वली वर्स्ट। मेरा 4 महीने का बच्चा है यार, अब वो 31 साल की बच्ची थी, कितनी, हम कहते हैं ना अच्छा बच्चा बुरा बच्चा करके, 30-31 साल तक बच्ची ने पढ़ाई की, MBBS किया, PG किया, घर छोड़ के गई, उसके बाद उसके साथ ऐसा हो रहा है। आप इमेजिन करिए उसके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है। उसने पूरी लाइफ में अपनी पढ़ाई की, वो इंसान 2nd ईयर रेजिडेंट थी, उसने इंटर्नशिप की है, उसने कितने लोगों की जान बचाई होगी, उनमें से कोई खड़ा है आज ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, नॉन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर काम नहीं कर रहे, इसलिए कुछ लोगों की जान को खतरा है। स्टिल कंसल्टेंट काम कर रहे। बट ये बताइए, जिस डॉक्टर ने जिसकी जान बचाई, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर डॉक्टर, हमने उसके लिए क्या किया? उनमें से कोई पेशेंट आया जिसने अभी तक जान बचाई थी कि हाँ इस डॉक्टर ने मेरे लिए जान बचाई थी, हम तुम्हारे साथ थे? बात आपकी सही है, पेशेंट्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, बट डॉक्टर का कम से कम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, भाई अपने एरिया में तो इंसान सेफ हो कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद एक दूसरा इंसिडेंस, ये आप एम्स के अंदर बॉन्ड होता है 5 लाख का। इसका मतलब ये है कि अगर आप एम्स में PG ज्वाइन करते, 3 महीने के अंदर आप 6 महीने तक छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का पेनल्टी देना, आप छोड़ सकते हैं। 6 महीने के बाद छोड़ते तो आपको पेनल्टी 5 लाख की देनी है। प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये बॉन्ड है 30 से 50 लाख तक। मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर मैंने ज्वाइन कर लिया होता 50 लाख, तो मेरे माँ बाप को मैं बोलूँगा तो क्या बोलेंगे कि बेटा 3 साल एडजस्ट कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वाई इट इज़ ऑलवेज आउटसाइडर्स? दे कैन बी योर डिपार्टमेंट पीपल विच आर हैरेसिंग यू, दे कैन बी योर सीनियर जूनियर, एनीबडी कैन। आपके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं 30 से 50 लाख रुपए कि भैया आप छोड़ दो, और छोड़ के वापस ज्वाइन किया तो फिर क्या? उसके बाद भी किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी के साथ कुछ किया। माई इशू इज़, ये बॉन्ड का इशू ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ है अपने डिपार्टमेंट में, किसी भी कारण से आप सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको पूरा हक होना चाहिए कि भाई मैं अपनी डिग्री, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। आज की तारीख में इंडिया की जो रेशो है पेशेंट वर्सेस डॉक्टर्स, विच इज़ सपोज टू WHO 1:1000, विच इज़ ऑलमोस्ट देयर। डॉक्टर्स को साउथ इंडिया में आप जाएंगे, स्पेशली स्टाइफंड उतना नहीं है, बट ये सब होते हुए भी सब जगह, आप कर्नाटका में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, हर स्टेट में बॉन्ड है, 30-30, 50-50 लाख का बॉन्ड है। आपने उसको ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन करने से पहले आपने उसे चॉइस ली थी कि हाँ भाई हमारी मर्जी थी, बट उसको पता था उसको 2 महीने काम करने के बाद कितनी तकलीफ हुई होगी। सेम डॉक्टर, मे बी शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल, कंडीशंस वैसी नहीं थी कि जिस पर उसका चॉइस होनी चाहिए इंसान को। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अगर तकलीफ है एम्स से, तो मुझे ये क्यों नहीं बोला जा रहा है कि भाई तुम्हें हर हालत में काम करना पड़ेगा? कोई क्राइम नहीं है, जितने दिन काम किया आपको हक है, आप अपनी नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। डॉक्टर्स को वो हक नहीं है। आप 50 लाख रुपए दो, क्यों दो भाई? जितने साल मैंने नौकरी की उतना ले लो। नॉर्मल जगह क्या रहता, आप 1 महीने का 2 महीने का नोटिस देते, फेयर इनफ, वो दे लीजिए आप। और सबसे गलत बात है, आप अपने हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं हो,
इससे शर्मनाक क्या होगा? शुड इट सपोज टू बी हम इसलिए आज खड़े हैं कि इतना बुरा हुआ है किसी के साथ? क्यों एक छोटा सा इंसिडेंस इस सेम कॉलेज के अंदर मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर सो है, लास्ट ईयर भी प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने. दे हैव बीन एलिगेशंस अगेंस्ट द प्रिंसिपल दैट प्रिंसिपल हैव फेल्ड पीजीटीज, जो पीजी अंडर ट्रेनिंग थे, इंटर्न्स को फेल या डॉक्टर्स को फेल किया गया, पनिश किया गया. आई एम नॉट श्योर, बट एज पर न्यूज़ ऐसा किया गया. क्यों? वो प्रिंसिपल वहाँ क्यों कंटिन्यू करे जा रहा है? और उसके बाद भी अगर कोई प्रिंसिपल दूसरा आता है, हमारी क्या एसओपी है कि भाई एक अस्पताल में इतने रेजिडेंट के लिए इतना ये रहेगा कि भाई 5 रेजिडेंट डॉक्टर है फीमेल, तो उनके लिए एक वॉशरूम रहेगा, उनके लिए चेंजिंग रूम रहेगा, मेल के लिए एक अलग फैसिलिटी रहेगी, कोई पेरेंट है, कोई मदर है, उसके लिए XYZ फैसिलिटी रहेगी. यहाँ एम्स में टिल वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट आप मैटरनिटी लीव के लिए लोगों को पनिश किया जा रहा था. पैटर्निटी लीव प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती. आप उन चीज़ों के लिए पनिश करो. इट्स देयर फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. और मेरा सबसे बड़ा गुस्सा इस बात से है कि जिस डॉक्टर की हत्या हुई है, उस डॉक्टर ने जिसकी जान बचाई थी, उनमें से कितने आज खड़े हैं? जब आप किसी डॉक्टर के साथ खड़े नहीं होते हो और फिर आप ये बोलते हो कि भैया जाओ मरो, और कि कुछ होगा, कोई बात नहीं, पेशेंट ने मारा, भाई दुख होता है. अब मेरे माँ बाप को अगर कुछ हुआ, मुझे इमोशनल हो सकता हूँ, बट फिर भी जिसने कुछ हुलिगनिज्म कर रहा है, कुछ मवालीगिरी कर रहा है, उसको तो पनिश करो. दिस इज नॉट डन, एंड आई एम अगेन सेइंग दिस बॉन्ड इशू हैव मेड द पीजी हॉरिबल, स्पेशली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. अब 50 लाख का बॉन्ड नहीं पे कर सकते. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए. देश भर में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसी बात को लेकर आगे आ रहे हैं कि जिस कंडीशन में वो काम करते हैं उस कंडीशन को बेटर किया जाना चाहिए, सरकार को उसके लिए काम करना चाहिए. आप अभी देख रहे होंगे अब तो हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन यहाँ पर भारी बारिश हुई थी और उस भारी बारिश में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. कैमरे के पीछे आलिश थे, मैं सोनल हूँ. हमारी कवरेज जारी रहेगी. आप लल्लन टॉप देखते रहिए. शुक्रिया.